अपने पिछले लेक्चर में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट ए इज़ इक्वल्स टू 3 प्रकार से इसकी बातें बताई थी आपको कि एब्सोल्यूट ए का मान ए के बराबर होता है यदि ए धनात्मक होता है, एब्सोल्यूट ए का मान 0 के होता है यदि ए बराबर 0 हो, और एब्सोल्यूट ए का मान माइनस ए के बराबर होता है यदि ए एक ऋणात्मक राशि है। तीनों ही स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ए का मान सदैव धनात्मक होता है। इसके ऊपर मैंने आपको छोटी छोटी सी इनइक्वलिटी प्रूव कराई थी। अब मैं आज आपको ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी से स्टार्ट करता हूँ। अपनी ये इनइक्वलिटी के अंदर ये कहा गया है कि यदि कोई ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं तो सिद्ध करिए कि एब्सोल्यूट ए प्लस एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट ए प्लस बी लेस देन और इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ए प्लस एब्सोल्यूट बी के होता है। दूसरे पार्ट में आपको सिद्ध करना है कि एब्सोल्यूट ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट ए माइनस एब्सोल्यूट बी का एब्सोल्यूट, या आप ये भी कह सकते थे एब्सोल्यूट ए माइनस एब्सोल्यूट बी केवल। तीसरे पार्ट में प्रोडक्ट में नियम बताया गया है कि एब्सोल्यूट ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है एब्सोल्यूट ए इंटू एब्सोल्यूट बी। और चौथे पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एब्सोल्यूट ए अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ए अपॉन एब्सोल्यूट बी, जहाँ पर बी का मान 0 नहीं है। देखिए, पहले पार्ट पर चलते हैं। पहले पार्ट में हमने आपको बताया है एब्सोल्यूट ए बराबर ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये परिभाषा के अनुसार है, इसलिए एब्सोल्यूट ए प्लस बी बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया जाए तो ये चीज़ हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगले स्टेप में ए स्क्वायर बराबर होता है एब्सोल्यूट ए का स्क्वायर, ये आपको बताया जा चुका है। देखिए, हमने यहाँ आगे लिख रखा है कि एक्स स्क्वायर एब्सोल्यूट बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। तो अगर इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एब्सोल्यूट की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी एब्सोल्यूट ए स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। आपको अच्छी तरह पता है कि ए और एब्सोल्यूट ए में एब्सोल्यूट ए बड़ा होता है, क्योंकि ए अगर ऋणात्मक राशि है तो एब्सोल्यूट ए धनात्मक बी को जब मैं एब्सोल्यूट ए इंटू एब्सोल्यूट बी लिख रहा हूँ, यानी मैं छोटी से बड़े की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, यानी एब्सोल्यूट ए इंटू एब्सोल्यूट बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह राशि बड़ी होगी 2 टाइम्स ए इंटू बी से। इसलिए इनइक्वलिटी का निशान बदल गया और यहाँ पर ये एब्सोल्यूट ए इंटू बी आ गया। ये देखें आप कि इसको एब्सोल्यूट ए प्लस एब्सोल्यूट बी का होल स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो यानी एब्सोल्यूट ए प्लस बी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ए प्लस एब्सोल्यूट बी हो गया। ठीक है, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं कि एब्सोल्यूट ए माइनस बी। तो एब्सोल्यूट ए माइनस बी हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं। फिर ए माइनस बी को खोल दें स्क्वायर को तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी का अंडर रूट। ए स्क्वायर के स्थान पर एब्सोल्यूट ए स्क्वायर लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। बी स्क्वायर के स्थान पर एब्सोल्यूट बी स्क्वायर लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। और माइनस 2ab ज्यों का त्यों है। आगे देखें, इसी चीज़ को मैं पिछले पार्ट की तरह से a इंटू बी को मैं एब्सोल्यूट a इंटू एब्सोल्यूट बी लिख रहा हूँ। तो ध्यान दें कि यहाँ पर ये राशि मैंने बताया था आपको कि एब्सोल्यूट a सदैव बड़ा होता है a से। पहले घटा रहे थे हम 2 टाइम्स a इंटू बी, अब घटा रहे हैं माइनस 2 टाइम्स एब्सोल्यूट a इंटू एब्सोल्यूट बी, ये राशि और बड़ी हो गई।
तो एब्सोल्यूट ए स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट बी स्क्वायर में से और बड़ी राशि घटाने पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए इनइक्वालिटी का निशान ग्रेटर इक्वल्स टू हो जाएगा। इसको आप राइट हैंड साइड को एब्सोल्यूट ए माइनस एब्सोल्यूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए एब्सोल्यूट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ए माइनस एब्सोल्यूट बी होगा। अब आप इसके बाद देखें तीसरे पार्ट में हमको एब्सोल्यूट ए इंटू एब्सोल्यूट बी बराबर एब्सोल्यूट ए इंटू बी के प्रूव करना है। तो एब्सोल्यूट ए इंटू बी बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ए बी के होल स्क्वायर को आप खोल देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उस पर अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट की प्रॉपर्टी है, तो राइट हैंड साइड हो जाएगी एब्सोल्यूट ए का स्क्वायर इंटू एब्सोल्यूट बी का स्क्वायर, दोनों के अंडर रूट अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए एब्सोल्यूट ए इंटू बी अंडर रूट ए स्क्वायर को हम एब्सोल्यूट ए लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर को एब्सोल्यूट बी लिख सकते हैं। तो यह पार्ट सिद्ध हो जाएगा कि एब्सोल्यूट ए इंटू बी बराबर हो जाएगा एब्सोल्यूट ए इंटू एब्सोल्यूट बी। इसके आखिरी पार्ट में हमको ये प्रूव करना था कि एब्सोल्यूट ए अपॉन बी बराबर होता है एब्सोल्यूट ए अपॉन एब्सोल्यूट बी के। बिल्कुल उसी प्रकार से है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि नीचे वाली संख्या जिससे भाग दिया गया है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इसलिए परिभाषा के अनुसार एब्सोल्यूट ए अपॉन बी को हम ए होल स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको दो टुकड़ों में ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन बी स्क्वायर, प्रोडक्ट कर दीजिए अंडर रूट की प्रॉपर्टी से, दोनों का अलग अलग अंडर रूट लिया जा सकता है, ऊपर वाली राशि एब्सोल्यूट ए हो जाएगी और नीचे वाली राशि एब्सोल्यूट बी हो जाएगी, और यही हमको सिद्ध करना था। मैं अब आपको एक और थ्योरम प्रूव कराता हूँ। उसमें ये दिया हुआ है कि यदि x और a और डेल्टा ये तीन राशियाँ आपकी ज़ीरो से बड़ी हैं, ठीक है, तो एब्सोल्यूट a अगर लेस देन a है तो x a और माइनस a के बीच में लाई करेगा, इसी के, और अगर x a और माइनस a के बीच में लाई करता है तो कन्फर्म है कि एब्सोल्यूट a लेस देन a के बराबर होगा। दूसरे पार्ट में x के स्थान पर इन्होंने x माइनस a लिया है, तो x माइनस a की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेस देन डेल्टा है तो x लाई करेगा a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में, और यदि x a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करता है तो यह सिद्ध करना होगा कि x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा। जब इनइक्वलिटी का निशान इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई होता है तो इनइक्वलिटी को हमें दोनों ओर से सिद्ध करना होता है। देखिए x a और डेल्टा सभी वास्तविक संख्याएं हैं, जहां डेल्टा x ये सभी ग्रेटर देन जीरो संख्याएं हैं। हमारी जो कि एब्सोल्यूट x बराबर होता है मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस x में से जो बड़ी राशि होती है एब्सोल्यूट x उसके बराबर होता है, और आप जानते हैं कि धनात्मक राशि सदैव ऋणात्मक राशि से बड़ी होती है। इसलिए अब आप यहाँ पहला ले चल रहे हैं कि यदि x एब्सोल्यूट लेस देन a है तो हमें सिद्ध करना है कि x a और माइनस a के बीच में लाई करता है। देखिए एब्सोल्यूट x इज़ लेस देन a, इसका मतलब ये है कि या तो x a से छोटा होगा या माइनस x a से छोटा होगा। ध्यान दें ये बात मैंने परिभाषा के अनुसार कही है, क्योंकि एब्सोल्यूट का मान सदैव धनात्मक होता है। तो अगर x धनात्मक ही है तो एब्सोल्यूट x की वैल्यू x के बराबर होगी, तो वो लेस देन a हो जाएगी, और यदि x का मान ऋणात्मक है तो माइनस x धनात्मक हो जाएगी, उसका मान a से छोटा हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू a और माइनस a के बीच में लाई करती है, इन दोनों से हम ये कह सकते हैं। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि यदि एब्सोल्यूट x
माइनस ए, इसका मान जब हमें निकालना है तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ x माइनस ए एंड माइनस ऑफ x माइनस ए के बीच में, यानी संख्या सदैव धनात्मक आएगी। तो एक बात यहाँ हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट x माइनस ए का मान यदि धनात्मक, इसके भीतर की x माइनस ए का वो लेस देन डेल्टा होगा, और यदि x माइनस ए का मान ऋणात्मक है तो माइनस के x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होगा। अब इन दो बातों से कि x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, केवल इस हिस्से को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, यानी x छोटा होगा a प्लस डेल्टा से। इसी तरह से माइनस के x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा का, तो यहाँ से हम ये सिद्ध कर सकते हैं, इसे ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस का और प्लस का a इज़ ग्रेटर देन माइनस के डेल्टा, इनइक्वलिटी का निशान परिवर्तित हो जाएगा। ये दोनों तरफ संख्याओं को इधर से उधर ले जाएं तो जो x लेस देन में था वो x ग्रेटर देन हो जाएगा a माइनस डेल्टा से, यानी इन दोनों को कंबाइंड करेंगे आप तो x माइनस a से बड़ा है डेल्टा और x प्लस ए से छोटा है डेल्टा। यही हमें सिद्ध करना था। इसको आप चाहें तो एक एक पार्ट लेकर के भी प्रूव कर सकते थे, यहाँ दोनों स्टेटमेंट कंबाइंड किए गए हैं इसलिए इसको अलग अलग भी कर सकते हैं प्रूफ। अब हम बात करेंगे, मैं आपको परमेय संख्याएं पहले बता चुका हूँ। संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q गिनतियाँ हैं। गिनती का मतलब इनका मान 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 से लेकर के अनंत तक कोई भी हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वरना संख्या अनंत हो जाएगी और अनंत किसी भी संख्या सेट का समुच्चय नहीं होता, इसलिए q का मान 0 नहीं लिया जा सकता। साथ ही साथ परमेय संख्या में ये जो p अपॉन क्यू वाली संख्याएं हैं ये सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी इनमें दोनों के अगर गुणनखंड किए जाएं तो एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी हम दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी हमको सिवाय गुणात्मक तत्समक अवयव के। अब हम आपको जो थ्योरम प्रूव कराने जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि p तथा q क्रमशः परमेय तथा अपरमेय संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये दो पार्ट जो थ्योरम में दिए हैं p प्लस क्यू और p इंटू क्यू, ये दोनों राशियां अपरमेय होंगी। देखिए यहाँ एक विशेष बात आप ध्यान रखें कि q प्लस इंटू एक क्षेत्र होता है, यानी जो भी अवयव q में हैं उन q का योज्य प्रतिलोम व गुणन प्रतिलोम q में अवश्य विद्यमान होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि p प्लस क्यू एक अपरमेय संख्या है। यदि संभव हो तो हमने मान लिया कि p प्लस क्यू एक परमेय संख्या है। सिद्ध करना था अपरमेय, हमने मान लिया p प्लस क्यू एक परमेय संख्या है। अतः क्या होगा कि p प्लस क्यू को माइनस p से जोड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया हर परमेय संख्या का गुणन व योज्य प्रतिलोम q के अंदर विद्यमान होगा, अतः माइनस p q के अंदर होगा। इसलिए p प्लस क्यू को माइनस p से जब तो आंसर मिलेगा q, और q किस में हो गया, q हो गया किसके अंदर, कैपिटल Q के अंदर, और Q के अंदर कौन सी संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। तो Q तो अपरमेय संख्या थी, हमारे मानने से ये सिद्ध हो रहा है कि Q एक परमेय संख्या हो गई, जो कि असंभव है। गलती क्यों पैदा हुई, हमने ये मान लिया कि P प्लस क्यू एक परमेय संख्या है, अतः P प्लस क्यू क्या होनी चाहिए, अपरमेय संख्या होनी चाहिए। इसी तरह से यदि P कैपिटल Q का यानी परमेय संख्या है तो उसका गुणन प्रतिलोम यानी P इनवर्स भी Q के अंदर मौजूद होगा। अब हमको PQ को अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। हम यहाँ फिर इसका उल्टा मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि PQ एक परमेय संख्या है।
पी क्यू यदि परमेय संख्या है तो दो परमेय संख्याओं का गुणन एक परमेय संख्या होती है, इसलिए P इनवर्स जो कि परमेय संख्या है, P इंटू क्यू जो हमने मानी है परमेय संख्या, उन दोनों का प्रोडक्ट भी एक परमेय संख्या होगी। साहचर्यता नियम पालन होगा गुणन साहचर्यता का, इसलिए P इनवर्स और P एक ब्रैकेट में लेने पर ये चीज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, यानी 1 के बराबर हो जाएगी, यानी 1 इंटू क्यू किसके अंदर हो जाएगा, Q के अंदर, कैपिटल Q के अंदर। कैपिटल Q के अंदर कौन सी संख्याएं थी, सभी परमेय संख्याएं। और हम क्या बता रहे हैं, ये स्मॉल q कैसी संख्या थी, अपरमेय। अपरमेय को परमेय बता रहे हैं, ये संभव नहीं है। ये गलती क्यों पैदा हुई, ये गलती इसलिए पैदा हुई कि हमने P इंटू क्यू को परमेय मान लिया, इसलिए P इंटू क्यू अपरमेय संख्या होगी, यही सिद्ध करना था। अब हमको एक और बात सिद्ध करनी है, एक और थ्योरम में, कि यदि a और b दो ऐसी परमेय संख्याएं हैं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक परमेय संख्या है, ठीक है, तो सिद्ध करना अंडर रूट ए भी परमेय संख्या होगी। ठीक है, हमको दिया गया क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बिलोंग्स टू क्यू, और सिद्ध करना है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बिलोंग्स टू क्यू होगी। ठीक है, सिद्ध करते हैं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी परमेय संख्या है, तो यह p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त हो जाएगी, जहां पर P और Q में से Q का मान 0 नहीं है, तथा P और Q अपने निम्नतम रूप यानी कि सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो सिद्ध करें कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हमने मान लिया, ये बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का वर्क कर दिया तो राइट हैंड साइड का भी वर्क हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को जब आप ओपन करेंगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी a प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी b प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी का मान बताएं तो 1/2 और ये ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस के a माइनस के b के बराबर हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने अपना इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि अंडर रूट ए अंडर रूट बी, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ए और बी, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं। और हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक परमेय संख्याओं का योग, परमेय संख्याओं का अंतर, परमेय संख्याओं का गुणा तथा परमेय संख्याओं का भाग एक परमेय संख्या होती है, बशर्ते कि भाग देने वाली संख्या का मान शून्य ना हो। अतः राइट हैंड साइड में संख्याएं हैं, ये सब परमेय संख्याएं हैं, इसलिए इनका कैलकुलेशन के बाद जो मान मिलेगा वह भी एक परमेय संख्या होगी, जो बराबर है अंडर रूट ए बी के। इसलिए अंडर रूट ए बी का मान एक परमेय संख्या आएगा। यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।